Good morning, students. How are you? You would be fine at home with your family and follow the rules of lockdown. Today, I am Nolesh Kumar, computer teacher. I will teach you about C programming language. तो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सी क्या है आपका। तो सी जो है कि आपका एक तरह का आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप किया गया था वो AT&T वेल्स लैबोरेटरी में किया गया था। AT&T वेल्स लैबोरेटरीज में किया गया था इन USA। जो अमेरिका का जो है AT&T वेल्स लैबोरेटरी, वहां इसका डेवलप किया गया था। और ये जो प्रोग्रामिंग जो आपका डेवलप किया गया था वो किया गया था 1972 में। इट वॉज डिजाइन एंड रिटन बाय अ मैन नेम डेनिस रिची। और जो डिजाइन किया था इसी प्रोग्रामिंग का, उनका नाम था डेनिस रिची। डिजाइन्ड एंड रिटन बाय डेनिस रिची। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका सी है आपका एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये आपको जो डेवलप किया गया AT&T वेल्स लैबोरेटरी जो कि अमेरिका में है, और जो ईयर था वो 1972। और जिस पर्सन के द्वारा जो डिजाइन किया गया, लिखा गया, उनका नाम था डेनिस रिची। कह रहा है कि C is a programming language developed by AT&T Wells Laboratory of USA in 1972. It was designed and written by a man named Dennis Ritchie. C is reliable, simple, and easy to use. C has survived for more than 3 decades. C language is the best learn to different programming language. कह रहा है कि जो C है आपका बहुत ही आपका इजी एंड सिंपल आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इजी एंड सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो है कि आपका जितने सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सबका बेस है। यानी कि इसके माध्यम से आप दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं उन सबको आप सीख सकते हैं। जैसे हम बात करें आपको, जैसे अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले आप लोगों को अल्फाबेट सीखना पड़ता है। कितने सारे अल्फाबेट्स हैं, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, फिर वर्ड बनाना सीखना है, फिर सेंटेंस बनाना सीखना होता है। तो समझिए कि ये आपका जो बेस है सी, इसके माध्यम से आप जितने सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप सीख कर सकते हैं। और ये जो है कि आपका ये 3 डिकेड से सर्वाइव होते आ रहा है। If you want to learn C++ or Java without the knowledge of C, it becomes very difficult to learn this programming language. कह रहा है कि अगर इसके अलावा तो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जैसे C++ या जावा, तो कह रहा है कि इसके विदाउट आप सीखेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। Many major components of popular operating system like Windows, Unix, Linux and still written in C. Nothing with C term the speed of execution. कह रहा है कि आज जितने सारे जो इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका दिया है विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स,
ये जो आपका जो इम्पोर्टेंट आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग आज विंडोज करते हैं, सिंगल यूजर जो है आपका डिजिटल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सिंगल यूज जो आपका पीसी या लैपटॉप उसमें हम लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो ये आपका यूनिक्स लिनक्स ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन जो आपको जो मेन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो सारा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारा रिटेन है आपका प्रोग्रामिंग सी के माध्यम से ही बनाया गया है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरेक्टर सेट के बारे में, क्या क्या कैरेक्टर सेट है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, सीखने के लिए हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर सेट की बात करते हैं। एनी अल्फाबेट डिजिट और स्पेशल सिंबल कैन बी टर्म एज अ कैरेक्टर। कह रहा जो कैरेक्टर के रूप में हम लोग कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, डिजिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्फाबेट आप लोग जानते हैं, अल्फाबेट जो आप ए टू जेड होता है, ये आप कैपिटल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्मॉल लेटर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डिजिट होता है वो आपका 0 to 9 यानी 0 1 2 3 2 9 यानी 0 to 9 लिख सकते हैं। और जो स्पेशल सिंबल्स जैसे आपका स्टार, @ एंड, माइनस, प्लस, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, लेस देन, ग्रेटर देन, परसेंटेज, साइन ऑफ डॉलर एक्सेट्रा, ये सब स्पेशल सिंबल आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को अल्फाबेट्स जरूरी होता है, कैरेक्टर जानना हो तो 26 अल्फाबेट्स। उसके बाद हम लोग वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग है इसको सीखने के लिए हमको अल्फाबेट जरूरी है जानना, डिजिट जानना है, स्पेशल सिंबल के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स इन सी। इसके बाद हम लोग को जानना होगा कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल अगर आप लोग मैथ का क्लास किए होंगे, इक्वेशन पढ़े होंगे, तो उसमें हम आपको भली भांति बताए होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। फिर भी हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। जो कांस्टेंट होता है वो आपका उसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी इट हैज फिक्स्ड वैल्यू, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। जैसे कोई भी नंबर है, कोई नंबर का जो वैल्यू हम जैसे यहाँ पे लिख दिए 200, 234, 8.5, तो ये जो है आपका फिक्स्ड वैल्यू है, इसका चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल में हम बताए थे कि कोई भी अल्फाबेट जैसे मानते हैं x, y, z या a। जैसे हम यहाँ पे x लेते हैं और x का वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम 4 है ना। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम में या नेक्स्ट टाइम हम लोग x का वैल्यू 10 भी मान सकते हैं। तो ये तो x की वैल्यू फिक्स नहीं हुआ, तो ये जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड टू द सी कंपाइलर। जो सी कंपाइलर होता है सी कंपाइलर, उसका जो वर्ड्स का जो मतलब होता है वो सी कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है। जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें आपको दिया हुआ, जैसे फॉर, इफ, स्टैटिक,
while, do, break, एटसेट्रा। ये सारे जो आपका कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो आपको आगे हम बताएंगे आपको। और जब आपका जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो सब इन सब का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे अभी तक जो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि ये जो सबसे पहले जो डेवलप किया गया था वो अमेरिका के लेबोरेटरीज में किया गया था एटी एंड टेबल्स 1972 में। और ये जो डिजाइन किया गया था वो आपको डिजाइन किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। और ये जो आपका बहुत ही सिंपल और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके माध्यम से हम और भी बहुत सारे जो लैंग्वेज है उसको आप सीख सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज है आपका, जो हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है और एक जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, उसकी ये बीच की कड़ी है, यानी कि इसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज देखें जो अल्फाबेट हम लोग जो बताएंगे, अल्फाबेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल लेटर ए टू जेड, स्मॉल लेटर ए टू जेड, एंड जो नंबर्स है वो 0 to 9, साथ साथ स्पेशल सिंबल जो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेट, एट द रेट, साइन ऑफ डॉलर, लेस देन, ग्रेटर देन, एटसेट्रा। इसके बाद जो हम लोग जानेंगे कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, हम बताए भी हैं कि जो उसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है। वेरिएबल जो होता है उसका जो वैल्यू चेंज हो सकता है। हम यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, उसका वैल्यू आपको नेक्स्ट टाइम एजुकेशन टाइम हम उसको चेंज कर सकते हैं। और जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको, वो जो सी कंपाइलर होता है वो उसको ऑलरेडी पता होता है उसका मतलब। इसके बारे में हम लोग फिर आगे जानेंगे, आगे की क्लास में जानेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसमें हम लोग जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में बताएंगे। जैसे जो इंटीजर होता है, वो जो डेटा टाइप होता है वो 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो ये हम लोग डेटा जो टाइप हो उसके आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में सिखाएंगे हम आपको। और फिर आपको जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो वीडियो में, तो ये सारा चीज क्लियर होगा। अभी मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो गया, कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नया टॉपिक है आप लोगों को बुक में। और सब तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, बी सेफ।